हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सो ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है। एंड बेसिकली आई एम अ ट्रेडर एंड आई ट्रेड इंडियन मार्केट्स। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा वेरीफाइड पीएनएल, लाइक ज़ीरोधा का जो वेरीफाइड पीएनएल होता है, सेंसिबल ज़ीरोधा का, वो आपको मेरे लिंक में मिल जाएगा। एंड मेरी खुद की एक ट्रेडिंग कम्युनिटी है। एंड ऐसा नहीं है कि सब लोग बोलते हैं कि ज़्यादा पैसे से ही ट्रेड किया जा सकता है या ज़्यादा पैसे से ही ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है। एक डिसेंट लिविंग, मैंने बेसिकली अपनी कम्युनिटी के साथ अपना खुद का एक नया अकाउंट ओपन किया है। और इसमें जो है मैंने अमाउंट रखा है 1 लाख रुपीज़, जो मेरा इन्वेस्टिंग है। सो बेसिकली इतने अमाउंट से हम लोग स्टॉक से तो नहीं ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आई एम अ होल एंड सोल ऑप्शन ट्रेडर। और मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को ही ट्रेड करता हूँ। एंड सो जो मेरा एक मेजर कंसेप्ट है, जो मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में यूज़ करता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एज मॉर्निंग रेंज कंसेप्ट। सो अभी मैं आप लोगों को मॉर्निंग रेंज कंसेप्ट के बारे में ही सिखाने वाला हूँ। सो पहले मैं एक छोटा सा प्रीव्यू दे देता हूँ कि मॉर्निंग रेंज कंसेप्ट होता क्या है। बेसिकली इफ़ अगर आप लोग देखेंगे ना, तो एवरी मॉर्निंग बिटवीन 9:15 टू 9:45 मार्केट एक रेंज बनाती है, जिसको वो इंटैक्ट रखती है। सो मैं एक बारी आपको पहले दिखा देता हूँ कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। सो लाइक ये 9:15 से स्टार्ट हुआ, ओके। मार्केट ने मूवमेंट किया लाइक दिस। एंड मार्केट एक यहाँ पे रेंज बनाएगी, और उसके बाद जब इस रेंज को ब्रेक करती है तो बहुत इम्पल्सिवली ब्रेक करती है, ओके। सो ये हमारी बन जाती है मॉर्निंग रेंज। हम इसको मार्क करते हैं एक रेक्टेंगल से, ओके। सो बेसिकली मैं ग्रे रेक्टेंगल्स यूज़ करता हूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू बाय मॉर्निंग रेंज, ठीक है। बहुत इजी कंसेप्ट है सीखने के लिए, लेकिन बहुत पावरफुल है। रिसेंट कुछ दिनों में जब से न्यूज़ है, तब से कंसेप्ट थोड़ा सा कम दिखाई देता है। लेकिन ऑन अ नॉर्मल डे, जिस दिन नॉर्मल ट्रेडिंग होती है विदाउट न्यूज़, क्योंकि अभी तो वॉर के वजह से बहुत सारे सेंटिमेंट्स मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो ये कंसेप्ट आपको अभी भी नज़र आएगा, लेकिन थोड़ा कम नज़र आएगा बाकी सब दिन से। सो दिस इज़ मॉर्निंग रेंज, ओके। सो जब जब भी ये रेंज बनती है, इसको ट्रेड करना बहुत ईजी है। व्हाट्स द थिंग इज़ ना, कि इसको मैं ट्रेड करता हूँ जब भी प्राइस अपना मार्केट का ऊपर आता है और इस रेंज की लेवल में आएगा, और जस्ट इस रेंज की लेवल में आते ही मैं प्राइमरली शॉर्ट्स के लिए देखूंगा इन दिस सिचुएशन। अगर ये ऊपर की तरफ लाइक बुलिश साइड बनता है, सो उस केस में मैं लॉन्ग्स के लिए देखता हूँ। लेकिन जैसे इसमें बना हुआ है, सो मैं होल एंड सोल यहाँ से जब भी मार्केट आएगी, यहाँ से शॉर्ट्स के लिए ही लुकआउट करूँगा। सो होल एंड सोल ये है। और इसका वाइस वर्सा, लाइक अगर हम इसको उल्टा कर देंगे, सो उल्टा करने के बाद ये बन जाएगा अपना बुलिश मॉर्निंग रेंज, ओके। सो जैसा आप देख सकते हैं कि जस्ट इसमें प्राइस यहाँ से मैं, अगर ये सिनेरियो होता है, सो मैं लॉन्ग्स के लिए ये देखूंगा, ओके। सो अब मैं इसके आपको कुछ एग्जांपल शो कर देता हूँ। आइए एग्जांपल्स की तरफ। सो अब देखिए, लाइक मार्केट है, मैंने अपना कैंडल्स का कलर, आपका जैसे ग्रीन और रेड होगा, मैंने ये खुद के लिए किया हुआ है, क्योंकि थोड़ा रेड कलर देखने में एक होता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी, क्योंकि बेसिकली मैंने साइकोलॉजी जो क्लासेस ली थी अपनी, एक बहुत अच्छे मेंटोर से ली थी। सो एक रेड कलर जो होता है वो हमारे लाइक मन को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, ये सब बैंड मार्केट बहुत ज़्यादा रेंज हो रहा है। सो दैट्स वाई मैंने रेड कलर को ब्लैक से चेंज किया है, एंड ग्रीन जो है वो सेम है। सो आप अपने अकॉर्डिंग अपना जो भी कलर होता है वो टेम्पलेट अपना सेटिंग्स में जाके, यहाँ पे मोर सेटिंग्स में कैनवा वगैरह, ये सारी चीज़ें, सिंबल्स, कलर, ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में। सो अब लाइक ये था अपना 17 अप्रैल, लाइक लास्ट फ्राइडे जो ट्रेडिंग डे था, ओके। इसमें जो ये रेंज है वो ये वाली है। अब प्राइस मॉर्निंग रेंज की तरफ नहीं आया है, ओके। सो यहाँ पे मॉर्निंग रेंज से के इस पे बॉक्स पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं, बट जब तक ये प्राइस मॉर्निंग रेंज के नीचे ट्रेड होना स्टार्ट नहीं होता है,
हम सिर्फ लॉन्ग्स के लिए लुकआउट करेंगे, ओनली एंड ओनली लॉन्ग्स। ओके, सो यहाँ पे इस केस में हम लोग इसके ऊपर सिर्फ लॉन्ग्स देखेंगे। ओके, सो आ जाते हैं इससे एक दिन पहले, 16 ऑफ अप्रैल। 16 ऑफ अप्रैल को जो रेंज थी वो यहाँ पे बनी थी। लाइक आप लोग देख सकते हैं कि ये एक मार्केट ने रेंज बनानी स्टार्ट करी और यहाँ से इम्पल्सिव फॉल आया। ओके, सो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को लुकआउट कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ तक प्राइस दोबारा नहीं गया, सो यहाँ पे कोई शॉर्ट सेटअप नहीं बनता है। एंड लाइक फिर हम ट्रेड तभी लेंगे तब यहाँ पे आएगा होल एंड सोल। विद एक्सपीरियंस आप लोग नीचे भी इसके ट्रेड करना सीखेंगे। नीचे देर आर डिफरेंट सेटअप्स जो मैं ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ। ओके, सो वंस प्राइस इसके नीचे कर रहा है तो मैंने सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट्स के लिए देखा। जो मैंने फर्स्ट शॉर्ट लिया था वो यहाँ इस एरिया से मैंने इस दिन पे लिया था। ओके, अब इस दिन मार्केट मोर और लेस बहुत ज़्यादा साइडवेज था एंड कोई इंटैक्ट आपको एक मॉर्निंग रेंज भी नहीं दिखाई देगी। बेसिकली मॉर्निंग रेंज को, टू बी अ वैलिड मॉर्निंग रेंज, या तो ऊपर की तरफ ये जो इम्पल्स है इसको क्लियर करना चाहिए। ओके, सो हम एक दिन प्रायर एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे भी मार्केट ने रेंज बनाई। वी कैन से दैट दिस वाज द रेंज। ओके, सो यहाँ पे ये रेंज थी बट ये इम्पल्स यहाँ पे आया एंड इस इम्पल्स से हमें कंफर्म हुआ कि ये मॉर्निंग रेंज है। ओके, जब ये इम्पल्स दिया मार्केट ने, सो अब इसके बाद इसके ऊपर जब तक मार्केट ट्रेड करेगा मैं सिर्फ लॉन्ग्स के लिए लुकआउट करूँगा। अब इस एरिया में दिस इज़ द मॉर्निंग रेंज। देखो ये 9:45 से पहले की लाइक मार्केट ट्रेडिंग है। यहाँ पे एक इम्पल्स मार्केट ने हल्का सा नीचे की तरफ दिया, उसके बाद मार्केट ने ट्रेड करना शुरू कर दिया जस्ट इस मॉर्निंग रेंज के यहाँ पे। ये देखो दिस इज़ अ वंडरफुल मॉर्निंग रेंज। सो जब तक ये रेंज इंटैक्ट रहती है तब भी प्राइस यहाँ पे आएगा और मुझे लाइक इस बॉक्स के आसपास प्राइस आएगा और मुझे यहाँ से दिखेगा कि मार्केट इन 1 मिनट टाइम फ्रेम। बेसिकली मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम ही ट्रेड करता हूँ। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि 1 मिनट इज़ अ वेरी बैड टाइम फ्रेम, या फिर 1 मिनट में लिक्विडिटी नहीं होती है, या कुछ भी। लाइक लोग डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। कोई अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करता है, कोई ट्रेंड लाइन ट्रेड करता है। सो बेसिकली मैं इनमें से कोई भी चीज़ ट्रेड नहीं करता हूँ, बट जो जिसके लिए मार्केट में वर्क कर रहा है उसको यूज़ करो। एट द एंड ऑफ द डे सारी लड़ाई है प्रॉफिटेबिलिटी की। अगर आप प्रॉफिटेबल हो मार्केट में, चाहे आप मॉर्निंग में कुछ भी मार्क नहीं कर रहे हो, कोई कंसेप्ट यूज़ नहीं कर रहे हो, रैंडम ट्रेड ले रहे हो और आप प्रॉफिटेबल हो, सो दैट्स ग्रेट। वो चीज़ आपके लिए बेस्ट है। अब इस दिन भी कोई एग्जैक्ट रेंज नहीं बनी, इसको इंटैक्टली हम रेंज बोल सकते हैं, लेकिन ये इतनी क्लियर रेंज नहीं है। इसको हम रेंज इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि प्राइस इसके बाद से इम्पल्स शो करना शुरू किया और थोड़ा सा रिट्रेस करके और इम्पल्सिवली गिरा, तो इस एरिया को हम रेंज बोल सकते हैं। सो अगेन जब मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से दोबारा फॉल किया और इसके नीचे, जब तक प्राइस इसके नीचे है, ये पूरा नीचे वाली साइड जो प्राइस है, जब तक प्राइस मेरा इस मॉर्निंग रेंज से नीचे है मैं यहाँ पे शॉर्ट्स के लिए ही लुक करूँगा। ओके, सो एक ऐसा भी एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ पे प्राइस लाइक मॉर्निंग रेंज ब्रेक कर गया है। सो उस केस में भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या एक कंडीशन रहेगी। लाइक इसमें भी देखो यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ इम्पल्स आया एंड यहाँ पे एक मॉर्निंग रेंज इसने क्रिएट की। अगर इसको एक मॉर्निंग रेंज कंसीडर पूरा प्राइस एक्शन देख के कर सकते हो, सो इस एरिया को एक मॉर्निंग रेंज कंसीडर किया जा सकता है। ओके, सो ये दिन की पहली रेंज थी। इसके बाद जब भी प्राइस यहाँ पे आया, लुक फॉर लॉन्ग्स, और जब तक इसके नीचे ट्रेड कर रहा है सो हम शॉर्ट्स के लिए लुकआउट करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे देखो ये है फ्लिप का सिनेरियो। अब सब लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये मॉर्निंग रेंज है, बट नो। अगर मैं आपका चार्ट यहाँ तक हाइड कर दूँ, ठीक है, इस लेवल तक, सो द एग्जैक्ट मॉर्निंग रेंज जो स्टार्टिंग में मेरे को मॉर्निंग रेंज दिखाई दी, वो मेरे को ये एरिया दिखाई दिया कि दिस इज़ द मॉर्निंग रेंज। इसके बाद प्राइस ने फॉल करना शुरू किया। ओके, सो जब तक प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा था,
मैं सिर्फ इसमें शॉर्ट्स के लिए ही लुकआउट करता। वंस प्राइस ने यहाँ पे एक अटेम्प्ट किया इसको ब्रेक करने का, ओके, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि प्राइस इस मॉर्निंग रेंज को अभी भी होल्ड कर रहा है या प्राइस इस मॉर्निंग रेंज को ब्रेक कर चुका है, क्योंकि ये पहला एक स्पाइक था। अब उसके बाद मैंने वेट किया, प्राइस आया, यहाँ पे ट्रेड किया, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट तक भी, पॉइंट टू तक भी मैं सिर्फ शॉर्ट्स के लिए ही लुकआउट कर रहा हूँ, क्योंकि इसने मेरा मॉर्निंग रेंज कंसेप्ट बनाया है। एंड सेकंड पॉइंट तक भी मैं सिर्फ ये लुकआउट करूंगा कि यहाँ से मार्केट फॉल करेगी ही करेगी। अब टू के बाद जब इसने पॉइंट थ्री यहाँ पे दिखाया मार्केट ने, सो इस एरिया में, लाइक द एरिया नंबर थ्री, इस एरिया में मैं 100% कंफर्म हो गया कि हाँ मेरी मॉर्निंग रेंज टूट चुकी है। एंड आफ्टर ब्रेकिंग द मॉर्निंग रेंज, इसके बाद जब भी अब प्राइस ट्रेड करेगा, मैं यहाँ पे इस पूरे एरिया में सिर्फ लॉन्ग्स के लिए ट्रेड देखूंगा टिल यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद तो नेक्स्ट डे शुरू हो गया। ओके, सो टिल यहाँ तक मैं सिर्फ लॉन्ग्स की ट्रेड लुकआउट करूंगा। एंड ऐसे ही यहाँ पे एक, जैसे मॉर्निंग में हमने देखा, सो मॉर्निंग में मे बी हम इसको एक मॉर्निंग रेंज कंसिडर कर सकते थे। ओके, सो ये एक रेंज बनी, बट मार्केट ने एज सुन एज ऊपर गया, ठीक है, मार्केट ने ये मॉर्निंग रेंज ब्रेक कर दी। सो इस दिन भी मार्केट मोर और लेस साइडवेज ही था, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, अगर ये रेंज जब तक ब्रेक नीचे की तरफ नहीं करता यहाँ पे, अब जब इसने यहाँ पे ब्रेक किया, तब मेरा जो पूरा माइंडसेट था वो फ्लिप, कि ओके मॉर्निंग रेंज यहाँ नहीं, शायद मॉर्निंग रेंज मार्केट ने इस एरिया में बनाई है, क्योंकि इस एरिया को मार्केट ने अच्छे से इंटैक्ट रखा। ओके, सो इस एरिया को हम एज अ मॉर्निंग रेंज कंसिडर करेंगे। सो मार्केट अब टिल द टाइम नीचे नीचे ट्रेड कर रहा है, वी विल लुक फॉर शॉर्ट्स। सो यहाँ पे एक पॉइंट था, तब मार्केट ने एक लाइक एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अगर समझते हैं कि ये एक एरिया है, यहाँ पे थोड़ा रेंज किया, यहाँ पे एक मैनिपुलेशन दी कि मार्केट इसको ब्रेक कर रही है बट नीचे की तरफ। ओके, सो ये एक मॉर्निंग रेंज कंसेप्ट हो गया, ठीक है। सो मोर और द लेस पूरा टाइम मार्केट एक रेंज बनाती है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया, ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग मेरे लिए ये मॉर्निंग रेंज थी, बट मार्केट ने इजीली इसको टेक आउट किया। वैन मार्केट ने इसको टेक आउट किया तो मुझे ये समझ में आएगा कि ओके, सो जो ज़्यादा स्ट्रोंगर रेंज है वो ये है। ओके, बट जो हमारी फर्स्ट मॉर्निंग रेंज है हम उसे ही कंसीडर करेंगे। ओके, एट द टाइम, ये बाद में कि लाइक ओके ये सपोर्ट है। अब मुझे ये एरिया दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पे भी तुम्हें क्रोनोलॉजी समझना कि मुझे ये एरिया दिख रहा है, तब मैं इसको एक मॉर्निंग रेंज बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी यही लगेगा कि ये मॉर्निंग रेंज है, बट नहीं। इफ़ मुझे चार्ट मॉर्निंग में यहाँ तक ही दिख रहा है, ओके, सो इस केस में मेरे लिए जो मॉर्निंग रेंज होगी वो यही होगी, तब तक ये यहाँ पे ब्रेक नहीं की हुई है। ओके, सो मॉर्निंग ये हुई, ये मैंने मॉर्निंग रेंज मार्क करी, प्राइस ने इजीली ये मॉर्निंग रेंज ब्रेक कर दी, ठीक है। सो ये एक दिन था जहाँ पे ये मॉर्निंग रेंज फेल भी हुआ। ऐसा नहीं है कि और सब ट्रेडर की तरह मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ सिखाऊंगा कि ये देखिए ये एक मॉर्निंग रेंज है एंड ये हमेशा वर्क करती है, नहीं। इसकी एक्यूरेसी अपनी 70% 60% तक है, ठीक है। 70% ऑफ द टाइम टू बी प्रॉफिटेबल, अगर आप 1:2 से प्रॉफिटेबल होते हैं, ठीक है, सो टू बी प्रॉफिटेबल आपको सिर्फ 33% एक्यूरेसी चाहिए मार्केट में। 33%, एनीथिंग अबव देन दिस, मान लीजिए आप अगर 35% भी एक्यूरेसी से ट्रेड कर रहे हैं, ओके, सो आप इस मार्केट में प्रॉफिटेबल है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड, उस केस में रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए 1:2, दैट्स द बेयर मिनिमम, कि इससे नीचे अगर हमें कोई ट्रेड मिलती है, सो 1:2 से नीचे हम ट्रेड एंटर ही नहीं करेंगे। सो द मिनिमम जो हमें रिस्क रिवॉर्ड चाहिए वो 1:2 चाहिए। ओके, मेरी कोई भी ट्रेड होती है, अगर मैं आपको लाइक पीएनएल शेयर किया हुआ है, आप मेरी उसमें ट्रेड्स देख सकते हैं। ओके, आजकल ट्रेडर्स होते हैं काफ़ी सारे यूट्यूब पे बोलते हैं कि हम पीएनएल शो नहीं कर सकते हैं, एक्स वाई जेड रीज़न, बट मैंने की हुई है भाई।
मुझे पता है मैं प्रॉफिटेबल हूँ। छोटे अकाउंट से अभी शुरू किया है, क्योंकि कम्युनिटी को दिखाना भी है, उनके साथ ग्रो करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो भी यही चीज़ बोलते हैं कि 1 लाख रुपए अकाउंट में होने से, लाइक 1 लाख रुपए दिन में आप अर्न कर रहे हो, 2 दिन लॉस कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है। बट मैंने 1 लाख रुपए अपने ट्रेडिंग अकाउंट में एज अ कैपिटल डाला ही इसलिए है, ताकि मैं उन सब लोगों के साथ ग्रो कर सकूं। ओके, नियर अबाउट 70,000 to 1 लाख रुपीज एक बेयर मिनिमम है, अगर आप ऑप्शंस भी ट्रेड कर रहे हो। अगर कोई बोलता है कि मैं 20,000 से ऑप्शन बाय करता हूँ एंड उसमें प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ, सो 20,000 की कैपिटल के हिसाब से जो प्राइस में मूवमेंट आएगी, वो इतनी माइंड को इफ़ेक्ट करेगी कि आपकी कैपिटल, अगर आप 3 दिन लगातार लॉस करोगे, 4 दिन लगातार लॉस करोगे, अगर एक लॉट से निफ्टी के, तो भी वो कैपिटल आपकी ब्लो आउट हो जाएगी, आप फर्दर ऑप्शन नहीं बाय कर पाओगे। सो नियर अबाउट 70,000 टू 1 लाख रुपीज़ आप एक एवरेज मान के चलो कि इतना इन स्टार्टिंग आपके अकाउंट में होना ही चाहिए। हाँ, सीखने के लिए आप 25-30 हज़ार रुपए डालो। लाइक अगर आप ट्रेडिंग में नए हो, अभी-अभी शुरू किया है, उस टाइम पे आप लोग 25-30 हज़ार रुपए डालो, बेस्ट है। उड़ जाएँगे 25-30 हज़ार रुपए, इतना एक बड़ा अमाउंट भी नहीं रहेगा कि लोग, आपने सुना होगा 30 लाख 40 लाख रुपए उड़ा देते हैं। 25-30 लाख रुपए एक ऐसा अमाउंट है कि ईज़िली आप उसका लॉस भी बेयर कर सकते हो, और सीखने के लिए मोर देन इनफ है। एक बारी जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस, आप ब्रेक इवन भी हो रहे हो, धीरे-धीरे अपनी कैपिटल साथ में ग्रो करेंगे, कोई इश्यू नहीं है, उसके बाद बिल्कुल अच्छे से ट्रेड करेंगे। ओके, सो दैट्स फॉर टुडे। नेक्स्ट वीक या फिर जब भी मुझे बीच में टाइम मिलेगा, मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, और आप लोगों से अपनी जितनी भी चीज़ें हैं, मैं किस बेसिस पे ट्रेड करता हूँ, वो सारी शेयर करूँगा, ठीक है? विद टाइम साथ में ग्रो करेंगे। और लाइक मैसेज डालो यार, इसके अलावा मैसेज पे मैं आपका रिप्लाई करूँगा। अगर आपको एक पर्सनल प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे लाइव ट्रेड कर सकें, सो वो मैंने एक अलग से डिस्कॉर्ड पे बनाया हुआ है। आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो। डिस्कॉर्ड सर्वर पे ज्वाइन होने के बाद मैं वहाँ पे 9:15 से 3:30 के बीच में नियर अबाउट 1 से 2 घंटे लाइव रहता ही रहता हूँ। तब मुझे लगता है कि हाँ, हाई प्रोबेबल डे है, या फिर लाइक इस टाइम पे मार्केट अच्छे मूव्स दे सकता है, तो उस टाइम पे मैं डायरेक्टली लाइव के लिए मैसेज डालता हूँ डिस्कॉर्ड पे, और अपना लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं डिस्कॉर्ड पे। सो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। अगली बारी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई चीज़ों के साथ मार्केट में मिलते हैं। थैंक यू।